बदलापुर का आरोपी ढेर, सियासी सवालों का फेर। क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ? वैन में धाए धाए, सियासत साए साए। उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। चुनाव का शोर, इंसाफ का नाम दोनों। ये ऐसी घटनाएं जब हो रही, जांच ये कानूनन जांच, न्यायिक जांच ये होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। एनकाउंटर वाला बदलापुर, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बदलापुर कांड आपको याद होगा, एक स्कूल में 2 बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया गया था। अक्षय शिंदे नाम का आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ था। पुलिस ने कल अक्षय शिंदे का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस कह रही है उसने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई, जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में विपक्ष को पुलिस और सरकार की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। विपक्षी पार्टियां कई सवाल खड़े कर रही हैं। उन सवालों को समझने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे की गोली से बदलापुर के बलात्कार जो यौन शोषण का मामला है उसके आरोपी अक्षय शिंदे की मौत हुई है, उसने बयान दिया है। ये इंस्पेक्टर का बयान है और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं। अक्षय शिंदे पुलिस वालों के साथ गाली गलौज कर रहा था। अक्षय शिंदे आरोपी है यौन उत्पीड़न का। बार बार वो पुलिस वालों को धमकी दे रहा था, उसे समझाने की कोशिश की गई। खुद इंस्पेक्टर संजय शिंदे आगे बैठे थे वैन में और पीछे नीलेश मोरे जो कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर है वो पीछे बैठे हुए थे। अचानक एपीआई नीलेश मोरे का रिवॉल्वर छीन लिया। पहले नीलेश मोरे ने फोन करके संजय शिंदे को बताया कि ये पीछे बहुत गाली गलौज कर रहा है, बार बार पूछ रहा है कि कहां ले जा रहे हो मुझे, और ये हमलावर हो रहा है। इस बीच अचानक नीलेश मोरे ने का रिवॉल्वर इस आरोपी अक्षय शिंदे ने छीन लिया, गोली चला दी। उसने वैन में 3 राउंड फायरिंग की। चौथी गोली संजय शिंदे ने चलाई, जो अक्षय शिंदे के सिर में लगी, वो ढेर हो गया। देखिए, अब विपक्ष इस पूरे मामले पर पूछ रहा है, अगर अक्षय शिंदे के हाथों में हथकड़ी लगी थी तो उसने पुलिस वालों का रिवॉल्वर कैसे छीना। साथ ही विपक्ष के सवाल ये भी है कि अगर कहीं अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किसी और को बचाने के लिए तो नहीं किया गया है। अब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। आपको पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो लौंडे पाटिल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आनंद दुबे, यूबीटी शिवसेना गुट का पक्ष रखेंगे। सुशीबेन शाह, प्रवक्ता शिवसेना की। डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ हैं, उनकी भी राय जानेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कहीं जश्न है, कहीं आंसू है। जश्न मासूमों के साथ हैवानियत के आरोपी के ढेर होने का है और आंसू उस आरोपी की मौत के लिए सिस्टम की ज्यादती को जिम्मेदार मानने का है। अक्षय शिंदे बदलापुर कांड का आरोपी था। उस पर 2 छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप था। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसकी मौत सियासी सवालों की लंबी फहरिस्त छोड़ गई। जस्टिस मिलना जरूरी था और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था। लेकिन जो भी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यही है कि क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है। दूसरी चीज सबसे अहम यही होती है कि जो आंदोलन करते थे, जिन्होंने जिस बात के खिलाफ आंदोलन किया, 7 दिन तक एफआईआर नहीं ली गई थी, वो जो आंदोलन किया उनके खिलाफ जो केसेस दर्ज हुए हैं वो केसेस के पीछे लिए जाएंगे, केसेस विड्रॉ किए जाएंगे। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। आपको याद होगा, करीब 1 महीने पहले बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था और लोगों ने रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन किया था। सियासत खूब हुई। विपक्ष ने शिंदे सरकार को घेरा
विपक्ष ने गुनहगार के लिए फांसी की मांग की थी, लेकिन अब आरोपी की मौत के बाद विपक्ष ने सरकार के लिए सवालों का फंदा तैयार कर दिया है। आज जो घटना घटी कि पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो संस्था के काम करने वाले लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसको बचाने के लिए ये प्रयास भी किया जा सकता है। ऐसी शंका लोगों में है और हमें भी आती है। बदलापुर के जिस नराधम ने 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था, उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल यह है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। बदलापुर मामले का आरोपी अक्षय शिंदे तलोजा जेल में बंद था। 18 सितंबर को उसकी 3 में से दूसरी बीवी ने अप्राकृतिक यौन शोषण का केस दर्ज कराया। पुलिस ने केस को पुणे क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। सोमवार को पुलिस ने उस केस में अक्षय शिंदे को रिमांड पर लिया और ठाणे क्राइम ब्रांच की ओर निकली। शाम के करीब 6:30 बजे पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे की गोली से अक्षय शिंदे ढेर हो गया। ये जो बदलापुर में आरोपी था, तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी, उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है। शिंदे आगे ड्राइवर के बगल में बैठे थे। पीछे की तरफ अक्षय शिंदे को लेकर 2 पुलिस वाले बैठे थे। अचानक आगे बैठे संजय शिंदे को पीछे बैठे नीलेश मोरे ने फोन किया और बताया कि अक्षय शिंदे गाली गलौज कर रहा है। इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने गाड़ी रुकवाई, पीछे आ गए। उन्होंने अक्षय शिंदे को समझाने की कोशिश की। अक्षय शिंदे बार बार पूछ रहा था कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो धमकी भी दे रहा था, कह रहा था कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अचानक अक्षय शिंदे ने नीलेश मोरे, जो कि सब इंस्पेक्टर है, उनका रिवॉल्वर छीन लिया और उन्हीं पर गोली चला दी। गोली नीलेश मोरे के पैर में लगी, वो जख्मी हो गए। अक्षय शिंदे ने दोनों पुलिस वालों पर 2 गोलियां चलाई। अब संजय शिंदे ने जवाबी फायरिंग की और गोली अक्षय शिंदे के सिर में लगी, वो वहीं ढेर हो गया। पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही है। सबसे पहले बताया गया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर कहा गया कि एनकाउंटर है, फिर कहा गया कि पुलिस को हमला कर रहा था। देखिए, इनकाउंटर किसका होता है? इनकाउंटर आतंकवादियों का होता है, इनकाउंटर अंडरवर्ल्ड के गुनहगारों को होता है। अगर ये मैटर चलता था कोर्ट में तो शायद उसको फांसी की सजा भी हो सकती थी। अक्षय शिंदे एक साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो सकता है और उसने पुलिस पर हमले की कोशिश की, खुद को खुदकुशी करने की कोशिश की और पुलिस को जवाबी फायरिंग करना पड़ा। और पुलिस का जवाबी फायरिंग में उसको गोलियां लग गई। ये बात जरूर हमने ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य से आज महाराष्ट्र पर कई लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। ये बड़ी दुखद बात है। विपक्ष के सवालों के साथ अक्षय शिंदे के घर वालों के सवाल भी है। अक्षय की मां ने पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लगाया। तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसने फायरिंग किया करके। वो बच्चा फटाकड़ी चलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। कुछ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग, तुम्हारा नाम बड़ा करने के लिए। कुछ जीने का नहीं है, हम लोग को मरने का है। सवाल कई हैं, फिलहाल जवाब एक भी नहीं। सरकार ने एनकाउंटर की जांच सीआईडी को सौंप दी है, जिसके ऊपर उन सवालों का जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल लोंडे पाटिल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट के, और शिंदे गुट के हमारे साथ जो शिवसेना है उसके सुशी बेन शाह प्रवक्ता जुड़ गई हैं। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, इस पूरे मामले में जुड़ गए हैं। सबसे पहले विक्रम सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं, उससे पहले कि मैं बीजेपी और कांग्रेस या शिंदे गुट से या फिर शिवसेना से एक प्रतिक्रिया लूं। विक्रम सिंह साहब, पुलिस की भूमिका को लेकर प्रश्न लगातार उठ रहे हैं।
यूपी में भी, जहां के आप डीजीपी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के भी इस मामले में। इससे पहले अगर आपको याद हो, जो एक दिशा केस हुआ था हैदराबाद में, वहां पर भी इसी तरह से एनकाउंटर था और जो रिपोर्ट बनी थी उसमें पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो गई थी। अब ऐसे में जब तमाम पार्टियां ये सीधा पूछ रही हैं, वो कह रही हैं कि फर्जी एनकाउंटर लग रहा है, पुलिस की कहानियां सामने आ रही हैं, आतंकी को मार सकते हैं, ऐसे मामले के अक्यूज को मारना ठीक नहीं है, आपकी क्या राय है इस पर? अंजना जी, पहले हम लोग मौलिक चीज समझ लें। एक बड़े विद्वान पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अभी फरमाया था, चरमपंथियों का एनकाउंटर किया जाता है, एनकाउंटर किया नहीं जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। धारा 34 से लेकर 44 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपनी या किसी और की। फिर ये भी प्रश्न उठा था कि हथकड़ी लगी थी तो कैसे कर सकता था। हाँ। विकास दुबे के बारे में भी कानपुर में यही कहा गया था। विकास दुबे ने डिप्टी एसपी के दोनों हाथ और पैर काट दिए गणासे से, तब किसी ने नहीं पूछा कि ये कैसे काट दिया आपने गणासे से दोनों हाथ पैर, ये तब की बात है। बाद में मैं कितने एग्जाम्पल आपको दूं, रिक्रिएट करके हथकड़ी बांध दीजिए, वो जो कुछ भी कर सकता है। अगर पिक्चर में देखना है तो साइलेंस ऑफ द लैम्स देखिए, जो कि असली एक घटनाक्रम पे है कि दोनों हाथ पैर बंधे और किस तरीके से आदमी ने पिस्टल निकाल के पुलिसकर्मियों की उनकी हत्या की। और ये भी एक असंभव नहीं है, कठिन जरूर है, असंभव नहीं है। जो बलात्कारी हो सकता है वो हत्यारा भी हो सकता है, और वो पुलिस का जिसपे आरोप न लगे, और वो एनकाउंटर क्या जिसके प्रश्न चिन्ह न उठाए जाए। लेकिन मेरे अपने विद्वान पैनलिस्ट से ये कहूंगा जो बहुत गंभीर हैं, केवल आरोप ना लगाएं, आप शपथ पत्र दाखिल करें सीआईडी में और कहें कि ये हमारा सशपथ बयान है, अगर सही हो तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ 302 का मुकदमा लिखा है, मर्डर। मैं सबसे पहले होऊंगा कि फर्जी एनकाउंटर का विरोध करूंगा, लेकिन सही एनकाउंटर जिसपे पुलिसकर्मी घायल हो और जो बलात्कारी हो, प्रथम दृष्टया आप कहते, क्योंकि हमारा धर्म है कि पुलिस का विरोध करना, एनकाउंटर का विरोध करना, तो ये चलने वाला नहीं है। बलात्कारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एनकाउंटर होते नहीं, किए नहीं जाते हैं, हो जाते हैं, और इससे पुलिसकर्मी अगर घायल है, ये तो भला हो उसका कि परिवार की प्रार्थना काम आगे, वरना उसकी फोटो और फूल लगने में समय नहीं लगा था। कम से कम एक शब्द संवेदना का उसके लिए भी कह देते, लेकिन नहीं। हमारे राजनीतिक मित्र ये देखेंगे हमें लाभ कहाँ मिल रहा है, तो जहां लाभ है वहां है। हम कानून की बात न करें, हम औचित्य की बात न करें, हम पहले कहते पुलिसकर्मी सदैव दोषी और जिसको गोली लगी वो सदैव दोष मुक्त। ऐसे नहीं चलता हो अंजना जी। और कोई प्रश्न हो तो बताएं। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न और है जिसके बाद में पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊंगी। पुलिस को एब्सोल्यूट पावर्स का सवाल है कि क्या जिंदगी लेना ये काम पुलिस कर सकती है? ये सवाल इसलिए बार बार उठता है क्योंकि देखिए सामने से फायरिंग हुई और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक बार जो एपीआई हैं नीलेश जी, उनकी भी तस्वीर दिखाई। नीलेश मोरे अस्पताल में है, परिवार वाले सब कोई मिलने आ रहे हैं। पुलिस वालों की कहानी को याद नहीं रखता है डीजीपी साहब। सवाल ये होता है कि क्या पुलिस वाले किसी की जान ले सकते हैं? फिर न्याय प्रक्रिया का क्या? फिर अदालतों पर क्या दरवाजा ताले लगा दिए जाएं? छोटा सा जवाब। अंजना जी, आपका यही प्रश्न जो है ये इंगित करता है कि किस तरीके से फेक न्यूज ने हमारे आपके मन मस्तिष्क को, तर्क शक्ति को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। पुलिस को छोड़ दीजिए, किसी के ऊपर, राष्ट्रपति को भी कोई भी पावर एब्सोल्यूट नहीं है। वो कंडीशंस के साथ, जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, जो विद्वान मित्र हैं वो बताएंगे, किसी का कोई एब्सोल्यूट नहीं है। सर्वाधिक एनकाउंटर शायद कदाचित भारत में मैंने किए हैं, और ऐसा नहीं है कि बेदाग रहा हूं, आरोप लगे हैं। वो आपके एक शो में मैंने खुलासा भी किया था। अब सब लोग बैठे हैं, उनके सामने क्या आपको याद है जब इंटरेक्शन हुआ था, अभी 5-7 दिन पुरानी बात है, तो आपने यही सवाल तब भी किया था जी। तो उसी थोड़ा मेमोरी रिफ्रेश कर लीजिए। और लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी एनकाउंटर में ऐसा हो, लेकिन ऐसे भी एनकाउंटर हुए जहां मृतक के माँ बाप ने आके मेरा टीका किया कि आपने बड़ा उपकार किया, और कई ऐसे भी हुए जो यही आरोप, जिस तरीके के आरोप आज लग रहे हैं मोरे जी के ऊपर, वो मेरे ऊपर भी लगे। लेकिन सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, एब्सोल्यूट पावर किसी का नहीं। और इसमें तमाम चीजें 4 चरण में इंक्वायरी होती है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, सीआईडी इंक्वायरी जो हो रही है, जो इन्वेस्टिगेशन एनकाउंटर का है वो जुडिशियल स्क्रूटनी में है। अगर आप इतने गंभीर हैं तो आप अपना शपथ पत्र दाखिल करेंगे। वो आज तक किसी हमारे राजनीतिक मित्र ने शपथ पत्र दाखिल नहीं किया, क्योंकि उसमें खतरा है, क्योंकि अगर आरोप या शपथ पत्र में गलती पाई गई तो परजरी का केस चल जाएगा। ठीक है, गौरव जी को भी दिखाइए और अतुल जी को भी। लेकिन एक सवाल और है, विक्रम सिंह जी, क्या ये बहुत अनयूजुअल नहीं दिखाई देता है कि वैन में जो अपराधी है वो लड़ाई कर रहा है और फिर वो फोन भी एपीआई जो है वो आगे कर रहे हैं संजय शिंदे को, उसके बावजूद वो
रिवॉल्वर छीन लेता है, खाली वैन में फिर सब शूटिंग चल रही है। मतलब क्या ये अनयूजुअल है? छोटा अंजना जी, इतना अच्छा सवाल आपने किया है, आपको मुबारकबाद। क्या ये अनयूजुअल है कि केजी की बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बना है? क्या ये नॉर्मल है? उसने अपनी एबनॉर्मलिटी का प्रमाण पत्र तभी दे दिया जब उसने ये पाशविक कृत्य किया। और कम से कम मैं कह सकता हूं, मैं बहुत ही उदार हूं, मैंने आज तक किसी को थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर मेरे पास आए और मुझे सेवा का मौका दोगा तो चूकूंगा मैं भी नहीं। लेकिन कानून की परिधि में रहते हुए ये आप देखें, इसकी माइंड, वायरिंग ऑफ हिज माइंड, इसके माइंड की किस तरफ दिशा में हवा बह रही है, ये अगर इसकी साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाता, आप समझ सकती, ये एक फ्रैंकेनस्टीन है, परवर्ट है, और इसने जो किया सोच समझ के मरता क्या न करता। अंजना जी, ठीक है। गौरव भाटिया जी, विपक्ष बहुत सारे प्रश्न आपकी सरकार से पूछ रहा है, जो गठबंधन की आपकी सरकार है, उस पर एक एक करके जवाब दीजिए। एक तो पहला प्रश्न यही है कि वैन में कैसे उसने रिवॉल्वर छीन लिया, हथकड़ी क्यों नहीं थी, और अगर हथकड़ी थी तो फिर कैसे उसने, क्या आ रही हूं मैम, इसके बाद सुशील जी आपके पास आऊंगी, गौरव भाटिया जी। और इसी के साथ सीधा इसको फर्जी एनकाउंटर भी विपक्ष के कुछ नेता बता रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूं, फर्जी एनकाउंटर नहीं है, फर्जी आज विपक्ष है। ये विपक्ष ये भी नहीं जानता है कि जिसको वो मराठी मानुष बुला के और अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, वो मानुष नहीं, एक दरिंदा था, एक अभियुक्त था। और विक्रम सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी कुछ कानूनी बातें करके फिर राजनीतिक बात करूंगा। सबसे पहले ये कौन तय करता है कि फर्जी एनकाउंटर है कि नहीं है? आपको मालूम है, सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है PUCL केस, जिसमें गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई भी एनकाउंटर होता है तो उसमें मैजिस्ट्रियल जांच होती है, और किस तरह से पूरी जांच होने के बाद अगर ये पाया जाता है कि एनकाउंटर फर्जी है, तो जैसा पूर्व DGP साहब कह रहे थे, उस पे 302 जो पुराना इंडियन पीनल कोड था, मर्डर का मुकदमा चलता है। दूसरी बात, यहां जान की करते हैं, क्या ये सत्य नहीं है किस तरह का हार्डेंड क्रिमिनल ये रहा होगा, जिसकी मानसिकता थी कि 2 बच्चियां जो कि 5 साल 6 साल के आसपास थी और उनके साथ ये दुष्कर्म करता है। और यही विपक्ष अंजना जी कहता है फांसी होनी चाहिए ऐसे दरिंदे को, क्योंकि तब उनको राजनीतिक तौर पे वो सूट करता था। आज जब कार्रवाई हो गई, और वो भी कब हुई, जब हमारे भाई जो है पुलिसकर्मी, जो अपनी जान पे खेल के समाज को सुरक्षित रखते हैं, तो इनको मराठी मानुष दिखाई देने लगा, क्योंकि कुछ वोट बैंक यहां ज्यादा बढ़ने वाला था। तीसरी बात, जैसा कहा, हमारा कानून ये इजाजत देता है और पुलिस को भी देता है कि वो सेल्फ डिफेंस में आत्मरक्षा करते हुए वापस कार्रवाई करें। आप सोचिए, जिस खूनी दरिंदे के साथ, जिस भक्षक के साथ कोई व्यक्ति 1 सेकंड नहीं बिताना चाहेगा, वर्दी का कमिटमेंट देखिए कि वो उस व्यक्ति को अपने साथ रख के न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा दिलाने का काम करती है। अगर वो रिवॉल्वर खींच लेता है, सर्विस जो रिवॉल्वर है, अगर गोली चला देता है, जिसका प्रमाण है कि 2 पुलिसकर्मी जख्मी हैं, क्या मजाल है विपक्ष की कि हमारी वर्दी पे वो आज सवाल उठा रहे बिना तथ्यों के? बिल्कुल सही बात है कि आप एफिडेविट लगाइए, जाइए उच्च न्यायालय और जांच की मांग करिए और दिखाइए कि पुलिस ने गलत काम किया है। और मैं कहता हूं गिरगिटान से बदतर है महाराष्ट्र का विपक्ष। क्यों कहता हूं? इसलिए कि जब आप कहते हैं कि बच्ची को इंसाफ मिले, तो क्या उनपे जब हमला होता है और ऐसे एक भक्षक को कार्रवाई करते हुए वापस जो है गोली चला के मारा जाता है, तो आप जाके खड़े हो जाते हैं उस दरिंदे के साथ, आप उस बच्ची के साथ नहीं खड़े होते। इसलिए बिना प्रमाण के इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना, ये दिखाता है कितनी सतही राजनीति आज महाराष्ट्र में विपक्ष कर रहा है। ठीक है, अतुल लोंढे पाटिल साहब, मेरा प्रश्न अब आपसे है। 2 पक्ष हैं इस पूरे केस में। एक तो वो है कि यौन उत्पीड़न का मामला जो आरोपी थे दोनों, उन पर है। आप उनके लिए कह रहे हैं कि मान लो पुलिस ने, आप ही के नेता कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में ऐसा कैसे हो गया, फर्जी एनकाउंटर हो गया, यानी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो यही नियम तो पुलिस वालों के लिए भी लागू होगा। बिना सोचे समझे, बिना जांच के आप कैसे उनको गिल्टी अभी से कह सकते हैं? कैसे फर्जी एनकाउंटर कह सकते हैं अपनी जान की बाजी लगाकर? और क्या संजय शिंदे जो कि इंस्पेक्टर हैं वो मराठी मानुष नहीं है, या नीलेश मोरे जो कि API हैं वो मराठी मानुष नहीं है?
सवाल है कि पुलिस वालों पर तुरंत उंगलियां उठ जाती है क्योंकि सरकार किसी और की है, लेकिन उन पुलिस वालों का क्या कसूर है? और ये जो तस्वीर है नीलेश मोरे जी की अस्पताल में, ये तो झूठ नहीं हो सकती ना। उनकी जांघ पर अगर उनके पैर में गोली लगी है तो लगी है ना, वो नाटक करके तो नहीं बैठे हो सकते हैं वहां पर। अंजना जी, फर्जी कौन है अभी 2 मिनट में खुलासा हो जाएगा। आज सूरजनगर में लखनऊ के एक 5वीं क्लास की बच्ची को कार से खींचकर बाहर बलात्कार हुआ है। रोज आए दिन यूपी में बलात्कार होते हैं और कैसे बचाया जाता है हमने देखा है। हमने उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में कैसे अपने बीजेपी के नेता के बच्चे को बचाने का फर्जी काम बीजेपी ने किया वो देखा है। और बदलापुर के केस में उसको तो फांसी होनी चाहिए थी। ये दरिंदा, ये वैशी, ये यौन उत्पीड़न का जो आरोपी है उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी, इसमें कोई दोमत नहीं, इससे हम भी सहमत है। सबसे एक बात बताइए कि 12 अगस्त को जो मसला होता है, जो घृणित कृत्य होता है, देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री जो है वो 6-7 दिन तक उसका कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। काफी मोर्चा होता है, काफी विरोध होता है, उसके बाद संज्ञान लिया जाता है। क्या ये 6-7 दिन उसी के लिए थे कि सारे सीसीटीवी फुटेज अंदर के हटा दिए जाए? और ये बीजेपी के नेताओं के साथ ही, उनके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ जब होता है तब ये सब चीज क्यों होती है? संकेत बावनकुले, प्रदेश अध्यक्ष का बेटा, बार में दारू पीता है, गाड़ी चलाता है, अलग अलग स्टोरीज बनाई जाती है, वो गाड़ी में था नहीं, बार के सीसीटीवी फुटेज गायब, 2 किलोमीटर तक सारे जो सार्वजनिक सीसीटीवी है फुटेज, वो सारे फुटेज गायब। सारे फुटेज कैसे गायब हो जाते हैं, ये भी एक सवाल है। इस संस्था का जो सचिव अध्यक्ष है ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी के ये कार्यकर्ता है। अभी तक ये पकड़े नहीं गए हैं आपटे जी, अभी तक ये पकड़े नहीं गए हैं। तो हमने जो ऑब्जेक्शन उठाया, हमारा जो आक्षेप है वो सरकार भाजपा के साथ में है कि सारी चीजें भाजपा ये क्यों करवाती है कि इस नराधम के पीछे, इस वैशी दरिंदे के पीछे जो और दरिंदे छुपे हुए हैं उनको बचाने के लिए ये एनकाउंटर किया गया, हमारा सीधा सीधा आरोप है। और आरोप की वजह ये है, हमारे महाराष्ट्र में अभी विक्रम सिंह जी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे महाराष्ट्र में पुलिस ग्लॉक या 9mm का पिस्टल यूज करते हैं और जो अनलोडेड होता है। अब ये हथकड़ी में बैठा हुआ, उन्होंने कोई मूवी वगैरह बताई थी, वो अनलोडेड पिस्टल था। फिर उसने शायद वो चलाने के लिए उसका प्रशिक्षण भी लगता है, उसने शायद प्रशिक्षण लिया होगा जेल में जब बंद था तब। फिर उसने वो खोला, वो लोड किया, तब तक एक राइट में बैठा होता है, एक लेफ्ट में बैठा होता है जब भी आरोपी को ले जाते हैं। फिर बाद में उसने चलाया, फिर उसको पता चला उसने चलाया, फिर उसके बाद में संजय शिंदे ने चलाया। संजय शिंदे का रिकॉर्ड सबको पता है, संजय शिंदे क्या है। तो संजय शिंदे कई सालों से थाने में है। संजय शिंदे ये बड़ा बदनाम पुलिस अधिकारी है और ये थाने में ही है। मैं आपके यहाँ से बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ और थाने में कई सालों से है और ये केस तो कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, हमारे तरफ से भी जाएगा ही। हमारे यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस बात को लेकर। तो ये किसको बचाने के लिए सारी चीजें देश में होती आ रही है और ये किन को बचाने के लिए चीजें हुई है, सवाल ये है। सवाल संजय शिंदे का नहीं है, सवाल अक्षय शिंदे का नहीं है, उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी। ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा विक्रम सिंह जी, ये कंगारू कोर्ट नहीं चलेगा इस देश में। ये देश लोकतांत्रिक देश है, उसको कड़ी से कड़ी, मैं बीच में बोला नहीं, पूरा कीजिए, सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसमें कोई दोमत नहीं। लेकिन क्या हर बार जब बीजेपी के लोग आते हैं तो जो मुख्य सूत्रधार होता है, जो किंग पिन होता है, उसको बचाने के लिए सब होता है? मैंने एक नहीं 3-4 उदाहरण दिए हैं उत्तराखंड से लेकर सारी चीजों के। तीनों के सवाल पूछूंगी। विक्रम जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं फांसी दीजिए लेकिन रूल ऑफ लॉ चलेगा, अदालत से फैसला होगा। छोटा जवाब जल्दी से अतुल जी। मैं केवल यही कहना चाहूंगा आदरणीय अतुल जी, ये कैंगरू कोर्ट नहीं, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मैंने लॉ के सेक्शंस भी आपके सामने पेश किए, धारा 34 से 44 भारतीय न्याय संहिता। एनकाउंटर उसकी परिधि में होते हैं, मनमाने तरीके से नहीं होते हैं और अगर जरा सी भी त्रुटि हुई तो पुलिसकर्मी को आजीवन कारावास, फांसी भी हो सकती है। इतना बड़ा रिस्क कोई पुलिसकर्मी नहीं उठाएगा। आपने सही कहा कि ग्लॉक पिस्टल और रेमिंगटन की पिस्टल और FM ब्राउनिंग इस्तेमाल होते हैं। हमारे यूपी में भी यही पिस्टल्स होते हैं। लेकिन जो ऐसे अपराधी भी हैं जो इतना शातिर दिमाग का हो सकता है, क्या क्या पढ़ते हैं अतुल जी? अगर मैं बताऊं, ये लोग जेम्स आर्म्स जर्नल पढ़ते हैं जो शायद हम लोग भी नहीं पढ़ते हैं, वो ये लोग पढ़ते हैं। इनको रुकावट, सेफ्टी मैकेनिज्म और कैसे फायर करते हैं, दुरुस्त इसके कायदे, ये कभी कभी तो हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। हाँ अतुल जी, छोटा सा जवाब। नहीं, छोटा सा जवाब है इसमें। मेरा छोटा सा सवाल है, विक्रम जी मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बड़े पद पे रहे हैं। मुझे यही कहना है कि इसके पीछे जो साजिश है, जो इसके बड़े बड़े दरिंदे हैं,
उनको बचाने की कोशिश हो रही है, किंगपिन को बचाने की कोशिश हो रही है, हमारा सीधा आरोप है। क्योंकि अब तक आप्टे को क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या वो बीजेपी का पदाधिकारी था इसलिए आज अब तक छुप सकता है? वो अध्यक्ष है संस्था का और बीजेपी का कार्यकर्ता है, जिसके हमारे पास सारे सबूत है। यही उत्तराखंड में होता है। और ग्लॉक जो पिस्टल है, वो पिस्टल तो अनलोडेड होता है। और ये कहां से चलना सिखाया आपने? जितने भी बुक्स के नाम लिए हैं, वो क्या इतना पढ़ा लिखा था? एक 6वीं 7वीं पास, वो विकृत। बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। इस्तेमाल पुलिस पे सुनिए ना विक्रम सिंह जी, पुलिस पे सवाल नहीं है, सवाल यंत्रणा पे, सिस्टम पे है। और ये सिस्टम भाजपा इस्तेमाल करता है। पूरा सर्टिफिकेट निकाल दिया अतुल जी, पूरा सर्टिफिकेट निकाल दिया आपने एक इंस्पेक्टर तो ये पॉलिटिकली कनेक्टेड एंड पॉलिटिकली बीइंग यूज्ड। ठीक है, तुम कौन करके काम करते हो? सीधा सवाल है हमारा, उसका जवाब क्यों नहीं आता है? ठीक है, सीधा जवाब इसका दीजिए गौरव जी। उसके बाद से मुझे जाना है सुशी जी और आनंद दुबे जी के पास, बहुत इंतजार हो गया। गौरव जी सीधा कह रहे हैं कि आप उस स्कूल के निदेशक को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उसको बचाने के लिए, किंगपिन को बचाने के लिए ये एनकाउंटर किया गया है। इंस्पेक्टर से लेकर सब पर प्रश्न है उनका। अंजना जी, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने उत्तर प्रदेश की भी बात करी और मैं एक बड़ा सवाल यहां उठाता हूं। मंगेश यादव एनकाउंटर हुआ, वहां पे इनको राजनीति सूट करती है, उसका यादव का वोट दिखाई दिया, क्रिमिनल नहीं दिखाई दिया। अखिलेश यादव बोले थे। मोहित खान जिसपे रेप के आरोप लगे हैं, अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की बात कर दी। नवाब सिंह यादव, रेप के आरोप लगे हैं, पुलिस ने अपना काम किया, जनता शाबाशी दे रही है। योगी नाथ जी ने कानून व्यवस्था कायम करी है। विपक्ष कह रहा है नहीं, बेकसूर है। अरे ये लोग जान कैसे लेते हैं कि ये जो आरोपी हैं गंभीर अपराध में, ये लोग बेकसूर हैं और वर्दी पे इनको भरोसा नहीं होता। आपको मैं एक बड़ी बात याद दिलाता हूं। एक बाटला हाउस एनकाउंटर याद करिए, शहादत दी थी मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर, हमारे भाई ने। पूरे देश को उस पर नाज था, लेकिन सरकार थी कांग्रेस की। बताते हैं सलमान खुर्शीद जो मंत्री थे, सोनिया गांधी फूट फूट के रोई। उन्होंने कहा राहुल तुम्हारा मुंह बोला भाई मारा गया है। मतलब सोचिए इनकी क्या सोच है कि ये लोग जो हमारा शहादत देता है पुलिसकर्मी आपकी जान की सुरक्षा करने के लिए, उसके लिए आंसू नहीं बहाते हैं, ये रोते हैं एक आतंकवादी के लिए, एक आरोपी अभियुक्त के लिए। ठीक है, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, इनको केवल अपने वोट बैंक से मतलब है। और जल्दी से एक बात और क्लियर जल्दी बोलिए थोड़ा गौरव जी, बहुत स्लो बोल रहे हैं आप, थोड़ा तेज बोलना होगा सर। 5 लोग हैं, मैं 2 मेहमानों के पास जा भी नहीं पाई हूँ, तो तेज 10 सेकंड में तथ्यात्मक 10 सेकंड। पहली बात इन्होंने कहा देवेंद्र फडणवीस जी 7 दिन तक बोले नहीं, इनको यह भी नहीं पता है 4 दिन में अरेस्ट हो गई थी दोनों की। और ट्रस्टी की इन्होंने बात करी, दोनों एब्सकॉन्डर घोषित हैं, ये कानूनी प्रक्रिया है। हाईकोर्ट में मामला गया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं हुई। जैसे पश्चिम बंगाल में जब हमारी बहन की हत्या करी गई और रेप किया गया और इन सब के मुंह में दही जमी हुई थी, आज तक सोनिया गांधी का एक वक्तव्य नहीं आया, आज तक प्रियंका गांधी वाड्रा पश्चिम बंगाल नहीं गई। धन्यवाद। ऐसा है कि ये फर्जी जो है भाजपा, ये हर बात में हिंदू मुसलमान लाती है। ये भूल जाती है कि 2-2 सिलेंडर देने वाले हैं ईद में और मुहर्रम में। मैंने उनको उत्तराखंड का सीधा आर्या का पूछा था, उत्तर दे रहा हूं। और यही उत्तर है कि भाजपा के लोग जब आते हैं तब सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब होते हैं, क्यों किंगपिन को बचाने की कोशिश होती है, क्यों आर्या को बचाने की कोशिश उत्तराखंड में किसी चीज का जवाब नहीं दिया। और हर बार हिंदू मुसलमान के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जाते? जय शाह का भाई है, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? सिलेंडर जिसको देने वाले जय शाह का भाई है क्या? वो सब भाई है हमारे हिंदुस्तान में। ये लीजिए, हम पढ़ते हैं पहली प्रतिज्ञा स्कूल में, सारे भारतीय हम बांधव चले जाइए, बंधु है, तो चले जाइए, सारे प्रमाण लेके चले जाएंगे। मैं भी देखना चाहता हूँ पुलिस के खिलाफ कांग्रेस जैसे भी खड़ी होती है, कोर्ट में भी अच्छे लगेंगे। भाजपा के खिलाफ जाएंगे और आपको एक्सपोज करेंगे, और हर बार किया है। बचाते हैं। अरे आप जाइए ना, किसने रोका? राहुल गांधी से कहिए कल ही याचिका लगाए कि भाजपा गलत कर रही है, लगाइए याचिका कोर्ट में। यहाँ पे टीवी डिबेट में सारी क्यों आप चर्चा करते हैं? अंजना जी जज थोड़ी ना है, जाइए कोर्ट, चलिए राहुल गांधी से कल याचिका लगाए। सुशी बेंशा, सीधा आरोप यह है कि उस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनको बचाया जा रहा है, उनका कहना है बीजेपी से लिंक है और इसीलिए इन लोगों का फर्जी एनकाउंटर किया गया है। आप जवाब दीजिए।
सभी को नमस्कार और मुझे आज बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो हमने मैनेजिंग ट्रस्टी और एडमिनिस्ट्रेटर पर जो गुना दाखिल हुआ है, मैं खुद गई थी, ये कांड हुआ उसके दूसरे दिन वहां गई थी और हमने ही रेकमेंड किया था कि सिर्फ हेडमिस्ट्रेस पर नहीं लेकिन मैनेजिंग ट्रस्टी और वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पर भी एफआईआर होना चाहिए और एफआईआर हुआ। अभी मैं आपको मेरे को 2 मिनट दीजिए। व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन? ये जो आदमी अक्षय शिंदे को लेके जा रहे थे, 2 फुल प्रूफ चार्जशीट ऑलरेडी फाइल हो गई है। ये जैसे आपने बताया कि उनकी बीवी ने 24 साल का था, उनकी 2 बीवी जो ऑलरेडी छोड़ के भाग गई थी अननेचुरल सेक्स करने के लिए, उसका तहत उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा था। एसआईटी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहूंगी, मैं कौतुक करना चाहूंगी हमारे सीएम साहब का कि ये कांड हुआ 24 घंटे के अंतर्गत उन्होंने एसआईटी स्थापित की और यही एसआईटी ने फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन किया है और एक भक्कम चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट में यह भी तय हुआ है जो छोटी छोटी हमारी बच्चियां थी 3.5 साल की और 5 साल ने, उन बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उन्होंने आरोपी का आइडेंटिफिकेशन भी किया है। ये आदमी का साइकोसिस, उसका जेनेसिस भी टेस्ट किया है और इसमें प्रूव हुआ है कि वो ही इज अ साइकोलॉजिकली डिमेंटेड। नंबर 1, उनको ये जो अक्षय शिंदे है उसको भी ये चार्जशीट दी गई थी, उन्होंने पढ़ा होगा और जो सारे पुरावे उन्होंने पढ़े होंगे, शायद ये भी हो सकता है कि वो डर गए, सुसाइड करने की कोशिश की। व्हाई द बेनिफिट ऑफ डाउट इज नॉट गिवन टू द पुलिस? हर बात में पुलिस को हम दोषी क्यों ठहराते हैं, उनको क्यों कटघरे में कर देते हैं? क्या हम वेट नहीं कर सकते? जुडिशरी जो एसआईटी, फिर जैसा ये एनकाउंटर हुआ विद इन 24 आवर्स एसआईटी का गठन हुआ। अब आज सुबह आप जो देखेंगे, एक उनकी प्रवक्ता ने, यूबीटी की प्रवक्ता ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, एकदम बचकाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौन सा रूट लिया, हाथ कड़ी लगाई तो हाथ हिल सकता है कि नहीं? अरे भाई, तो आप ही बन जाए पुलिस, जज जूरी एग्जीक्यूशन आप ही बन जाए। कुछ इंक्वायरी जस्टिस का है कि नहीं? और आप किसकी पैरवी कर रहे हैं? एक अत्याचारी जिसने एक इतना घृणास्पद काम किया है और आप क्या चाहते हैं कि हमारी मुंबई पुलिस शहीद हो जाए ये ऐसे नालायक अत्याचारी के इसका जवाब आप दीजिए के हाथों? आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आपका इसका ठीक है, अब जवाब सुनिए। ये लोग, 1 मिनट, 1 लास्ट, जल्दी बोलिए आनंद दुबे जी, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, आपके नेताओं का बयान मैं पढ़ के सुनाती हूँ। फांसी देना जरूरी है, लेकिन जो घटना कल घटी उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आपने आपको बचाने के लिए एनकाउंटर किया गया। क्या पुलिस वाला अपने ऊपर गोली खा रहा है सरकार को बचाने के लिए? मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट हम पुलिस को क्यों नहीं देना चाहते हैं? और आप माफ कीजिएगा, मैंने अनेकों शोज किए हैं, बावजूद इसके कि इस देश का संविधान कहीं से भी एनकाउंटर अगर फर्जी है तो उसको सही नहीं ठहराता। एनकाउंटर के मामले में बहुत सख्त रुख अपनाया है। जब हैदराबाद में भी ऐसा एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद बावजूद इसके कि डीएनए मैच हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ जब इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी कमेटी ने की, उसके बाद से तमाम पुलिस वालों के खिलाफ कोर्ट ने कह दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। लेकिन जब लोगों के बीच में जाइए तो वो न्याय व्यवस्था से इतने परेशान रहते हैं। पॉक्सो केसेस में देखिए, हम आपको कुछ डेटा बताते हैं। पॉक्सो केसेस इस देश में जहां पर बच्चों के साथ यौन शोषण या बलात्कार हुआ है, ऐसे मामलों में 2,02,308 केस पेंडिंग है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात कर रही हूं सर मैं। इस देश में 772 फंक्शनल फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं और टोटल जो फंक्शनल है उसमें 409 पॉक्सो कोर्ट्स में मैं आपको बता रही हूं 2,02,308 से ज्यादा पेंडिंग केसेस। लोग ताली बजाते हैं, तभी तो कई जगहों पर जश्न लोग मना रहे हैं कि चलो इंसाफ मिला। लेकिन इस केस पर वापस आते हुए प्रश्न सिर्फ इतना है, बेनिफिट ऑफ डाउट हमारे पुलिस वालों को क्यों नहीं, आरोपी को क्यों? ठीक, अंजना जी नमस्ते। पूर्व डीजीपी साहब को भी हम सुन रहे थे। हम सब पुलिस का बहुत सम्मान करते हैं। जब जब राज्य पे, देश पर संकट आता है, यही पुलिस हमारे लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। कोरोना के संकट काल में हमने पुलिस का काम देखा है।
मामला ऐसा है कि 14 अगस्त को एक मामला सामने आता है कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया गया और 6 दिन लग जाते हैं परिवारजनों को एफआईआर करवाने में। जब 20 अगस्त को सड़कों पर और रेलवे ट्रैक पर लोग हजारों की संख्या में आते हैं, एक दबाव बनता है तो पुलिस एफआईआर करती है। उसके बाद आरोपी पकड़ा जाता है, आरोपी को एक प्रकार से सजा देने का काम शुरू होता है। विपक्ष होने के नाते हम सब उम्मीद करते हैं कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठेगा, बहुत सारे सबूत जुटाए जाएंगे, कोर्ट में अच्छी बहस होगी, सरकारी वकील दबाकर केस लड़ेंगे और उस नराधम, उस अत्याचारी को, उस कुकर्मी को फांसी की सजा होगी। फांसी की सजा हो यह पूरा राज्य चाहता था, पूरा देश जानता था और चाहता था। अब देखिए, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, जब मालूम पड़ गया कि मानसिक रूप से विकृत है, बहुत बड़ा एक कुख्यात अपराधी है और कुकर्मी है, तो आप जब उसको कहीं से कहीं ले जा रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो उसके हाथों में हथकड़ी होनी चाहिए, उसके मुंह पर नकाब होना चाहिए, वो पूरी तरह से पुलिस के घेरे में होना चाहिए। और पुलिस के घेरे में रहने के बाद, हथकड़ी और नकाब के बाद, अगर वो पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर रहा है, तो इस सबसे बड़ी लापरवाही उन पुलिस वालों की भी बनती है जो उसके साथ कवच की तरह थे। क्या ऐसी बात हो गई? दुबे जी, वो नराधम था, आप और हम नहीं थे। वो एक नालायक, किसी का बददिमाग कृत्य करने वाला आदमी था, एक नराधम था। आनंद भाई, वो कुछ भी कर सकता था। मैं वही कह रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो जरा सुनिए। आप सुनिए, आप जज नहीं है, आप फैसले मत दीजिए, पहले सुनिए। नहीं, मैं फैसला नहीं दे रहा हूँ, मैं फैसला नहीं दे रहा हूँ। वेट कीजिए। अरे मैं वही कह रहा हूँ कि पहले मुझे बोलने दीजिए। अंजना जी, मैडम उनको पूरा करने दीजिए। मैडम उनको शायद आपकी प्रथा नहीं पता है, आपके शो की प्रथा इनको पता नहीं है, ऐसे आज तक पर नहीं होता है। शाउटिंग मैच मत करिए प्लीज, शाउटिंग मैच नहीं। ठीक है, बोलिए दुबे जी, बोलिए। हाँ, दुबे जी मेरी लाइन बोल रहे हैं। हाँ, अंजना जी, विषय ऐसा है कि अगर पुलिस वालों के घेरे में एक कुख्यात आरोपी जो कि जकड़ा हुआ होना चाहिए, वो इतना फ्रीली है कि वो रिवॉल्वर निकाल के गोली मार रहा है और उसके बाद उसको फिर डायरेक्ट माथे पे गोली मार दी जा रही है। अगर विपक्ष के नाते हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने ये कैसे किया, क्या हुआ, क्या सिचुएशन है। नहीं, मैं वैन में तो नहीं था, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, विपक्ष होने के नाते इतना तो पूछूंगा कि ये सवाल बनता है कि नहीं कि जिस प्रकार उसको मारा गया, उसका इनकाउंटर हुआ, ये सच था कि गलत था? अगर सच था तो हम भी ताली बजाएंगे, अगर सच था अंजना जी तो हम भी ताली बजाएंगे, हम भी मिठाई बांटेंगे। लेकिन अगर 1% चांस है कि अगर वो गलत था, वो एक फिल्मी था, वो जानबूझकर किया गया था, तो क्या इसका सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष को नहीं है? अंजना जी, विपक्ष तो पूछेगा ना, फैसले अदालत देगा ना, पुलिस नहीं दे सकती ना, वरना सब कुछ ऑन द स्पॉट होने लगा तो सोचिए कि क्या स्थिति हो जाएगी। गौरव जी, देखिए, 3 बातें आज ही की चर्चा से बहुत अच्छी आई और ये दिखाता है कि जनता, भाजपा और जो सरकार है वो कहां खड़ी है और विपक्ष कहां खड़ा है। विपक्ष खड़ा हुआ है अभियुक्त के साथ, मृतक के साथ, आतंकवादियों के साथ, क्योंकि इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। सबसे पहले आपने कहा, हमने भी उठाया, राइट टू सेल्फ डिफेंस। क्या वर्दी पहन ली किसी ने तो उसका आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं बचा? वो सिर्फ गोली खाने के लिए है, शहीद हो जाए। दूसरी बात आपने कहा, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक कि दोष सिद्ध ना हो जाए तो ये कानून कहता है एक अभियुक्त के लिए, एक आतंकवादी के लिए, कि वो इनोसेंट है। लेकिन यहां जो दुबे जी बैठे हैं, ये हमारे वर्दी वालों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि इनकी गोली चली कि नहीं चली, वो मरा है नहीं मरा है। अरे अगर इतना शक है, जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को कल याचिका लगानी चाहिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में प्रमाण के साथ और कहना चाहिए कि कार्रवाई हो और जांच को आप तुरंत निष्पक्ष एजेंसी को दे दें। सबसे बड़ी बात है, हैदराबाद में भी ऐसा एक रेप कांड हुआ था, आप याद करिए। उसके बाद एनकाउंटर हो गया था। आपको मालूम है, कानून ने अपना काम किया। और जो बात मैंने अभी उठाई, न्यायिक जांच होती है, न्यायिक जांच से ऊपर ये विपक्ष नहीं है। जब आप वर्दी को कटघरे में खड़ा करते हैं बिना साक्ष्य प्रमाण के, केवल ओछी घटिया गंदी राजनीति करने के लिए, तो जनता और आहत होती है और हौसला बढ़ता है जो आरोपी होते हैं, अभियुक्त होते हैं। इसीलिए कांग्रेस
और उद्धव ठाकरे की इज्जत जनता नहीं कर पा रही। ठीक है, दोनों बोलना चाह रहे हैं, दोनों। दुबे जी एक बार बोले, फिर अतुल जी फौरन आ रही हूँ। दुबे जी छोटा सा। हम पहले भी कहें फिर कह रहे हैं कि हम वर्दी का बहुत सम्मान करते हैं। जब आप वर्दी पहन लेते हैं तो आप विशेष हो जाते हैं। आपकी पहनी हुई वर्दी का लगा हुआ रिवॉल्वर कोई जकड़ा हुआ एक आरोपी आपसे छीन ले रहा है तो क्या लापरवाही नहीं बन रही है? क्या लापरवाही का केस नहीं बन रहा है? हम सभी पुलिस वालों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। उस वैन के अंदर बैठे हुए पुलिसकर्मी का रिवॉल्वर कैसे छीन लिया गया? कैसे छीन लिया गया? आप पे गोली चली है, आप पे चली है गौरव भाटिया जी, आप पे चली है। नाखून कटाकर शहीदों में नाम लिखवाने वाले गौरव भाटिया, आप हमें ज्ञान देंगे? आप हमें ज्ञान देंगे? अतुल जी देखिए, सीधी बात है कि बीच में जो बोलता है ना, वो बोखलाहट में बोलता है। अभी गौरव जी ने कहा कि इनकी वोट बैंक है। अब इसमें अभियुक्त आरोपी भी हिंदू, पीड़िता भी हिंदू, पुलिस भी हिंदू, सारे लोग हिंदू है। हम सच के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन गौरव भाटिया को इसमें राजनीति दिखती है और किसके कौन से हमारी वोट बैंक है वो वोट बैंक दिखती है, क्योंकि दूसरा कोई इनके पास दूसरा बीच में बोलना नहीं। गौरव जी मैं टाइम दूंगी, उनको पूरा करने दीजिए, तो पूरा डिस्टर्बेंस हो जाए। बीच में बोलना नहीं है, 2 सिलेंडर वाले चुप बैठे और बदतमीजी नहीं करना मेरे बीच में। अतुल जी तो दूसरी बात, सबसे बात ये अहम बात है कि सत्ता पक्ष किंग पिन को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये मामला सिर्फ 2 बच्चियों के साथ था या बहुत बड़ा मामला है ये, और उसको बचाने की कोशिश हो रही है? हमने सवालिया निशान इसलिए रखे हैं क्योंकि हमको इसकी आशंकाएं हैं जिस तरह से हुआ है। और एक बात और बता दूं सुशी बेन जी, हम भी जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन में था, ये रिवॉल्वर होती है ना, इसके पहले भी ऐसा हुआ रिवॉल्वर छीनने के काम। तो उस वक्त एक लेस जो होती है, लीश, वो लीश यहाँ बाय इसमें बांधी जाती है ताकि रिवॉल्वर छीनी न जाए, पिस्टल छीनी न जाए। ये ग्लॉक और 9mm पिस्टल जो है चलाने वाली बात है, ये इस्तेमाल हुआ है पुलिस का सब सम्मान करते हैं, वर्दी का सब सम्मान करते हैं, छोटा सा जवाब, इस्तेमाल हुआ छोटा है जवाब, और किन को बचाया जा रहा है, छोटा जवाब उनका स्पेसिफिक मुझे सवाल। पता नहीं कि बंदूक कैसे चलाई जाती है और किधर रखती है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि जो आदमी की आप वकालत कर रहे हैं, जिसको आप बचाना चाह रहे हैं, वो अपराधी था, एक नालायक किसी विक्रम जी जो वो लीश की बात कर रहे हैं उस पर छोटा सा एक लाइन का जवाब। मैम टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से विक्रम सिंह साहब। अगर आप पुरानी पिक्चरें देखें अंजना जी, तो उसमें अंग्रेजों के जमाने में गले में एक लीश होती थी और उसका हुक ट्रिगर गार्ड के ऊपर लगा रहता था। वो अंग्रेजों के जमाने का एक सिस्टम था, तब से यूनिफॉर्म रेगुलेशंस बदल गए हैं। अब लीश अधिकांश पुलिस फोर्सेस से हटा दी गई है और ऐसा नहीं कि पिस्तौल वाले छीने नहीं गए, छीने गए हैं, उनसे उनकी हत्याएं भी की गई, तो इसको हम हल्के में न लें। गौरव जी छोटा सा नहीं अंजना जी, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जैसा पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी ने कहा, अगर लीज की बात मान भी ली जाए, आप देखिए आज पूरी चर्चा में जो बात मैंने कही ना, एक तरफ सरकार भाजपा और जनता है, दूसरी तरफ विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष को ये लगता है कुछ वोटों का फायदा है। लीज लगी होगी तो क्या रिवॉल्वर छीनने का प्रयास नहीं हो सकता? क्या गोली नहीं लग सकती पुलिसकर्मी को? कौन पुलिसकर्मी? बस इसी बात का इंतजार हम एक देश के तौर पर कर सकते हैं कि अगर न्यायिक कमेटी इस पर बैठी है, वो इस पर क्या फैसला लेती है, जांच कमेटी बैठ गई है और उसका क्या वर्डिक्ट होता है इस एनकाउंटर पर, उस पर सबकी नजर रहेगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज।